नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के संबंध में आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। लेकिन यहाँ 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब वाला सूत्र यूज नहीं करना है। यहाँ क्या है कि मान के चलिए कि देखिए यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यहाँ शीर्ष बिंदु ए बी सी का मान यहाँ क्या होता है कि आधार और शीर्ष लंब का मान ज्ञात रहता है, तब तो वह सूत्र ज्ञात यानी कि उस सूत्र को लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तीनों बिंदु जो शीर्ष बिंदु है ए बी सी, तो इस तीनों ए बी सी बिंदु पर कोई ना कोई एक निर्देशांक बिंदु का मान दिया हुआ होगा और उसी निर्देशांक बिंदु के आधार पर ही हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा सवाल में। और इस तरह के सवाल एकदम अनिवार्य पूछा ही जाएगा, इसीलिए इसको एकदम अच्छा से सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ जैसे में कि बिंदु ए पर निर्देशांक बिंदु दिया होगा, यह पहला बिंदु है इसीलिए x1 और y1। और यहाँ कोई जो यहाँ बी बिंदु पर जो निर्देशांक है मान चलिए तो यह दूसरा बिंदु इसको कहा जाएगा यानी कि x2 और y2 कहा जाएगा। और यह तीसरा बिंदु है तो इसके लिए जो निर्देशांक बिंदु देगा तो यानी कह सकते हैं कि x3 और y3 होगा। तो यहाँ बिंदु ए बी सी तीनों का शीर्ष बिंदु दिया है और इस तीनों के शीर्ष बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान देना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसमें भी 1/2 आएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए क्या है कि x बाहर और y भीतर, फिर से कह सकते हैं कि x बाहर y भीतर, फिर से कह सकते हैं कि x बाहर y भीतर। और इस आधार पर इतना सूत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1/2 और x यहाँ बाहर y के अंदर यानी कि कोष्ठ के अंदर y और यहाँ भी x बाहर कोष्ठ के अंदर y और यहाँ भी x बाहर और कोष्ठ के अंदर y जो होगा। तो इसमें थोड़ा सा नंबरिंग अब कैसे बैठा दिया जाता है इसको ध्यान देना है। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है, यानी कि 1 2 3 तीन तरीके का नंबरिंग आ रहा है। यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 यानी कि 1 2 3 आ रहा है। तो सबसे पहले x से शुरू होगा, तो पहले x से शुरू होगा और यानी कि आएगा 1 2 3। तो यहाँ नंबरिंग बैठा दिया जाएगा 1 2 3। उसके बाद अब 2 से शुरू होगा, तो 2 से शुरू होगा तो चलेगा 2 3 और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ यह पीछे वाला जो 1 है तो वहाँ फिर से आएगा, तो यानी कि हो जाएगा नंबरिंग 2 3 1। तब इसका नंबरिंग हो जाएगा 2 3 1। अब हम लोग 1 से चल चुके हैं, 2 से चल चुके हैं, तो अब चलेगा 3 से, तो 3। उसके बाद इधर से घूम के फिर से आएगा 1 2 यानी कि 3 1 2। तो इसका नंबरिंग हो जाता है 3 1 2। तो अब सूत्र बन के तैयार हो गया है, यानी कि त्रिभुज 3 अलग अलग शीर्ष बिंदु तीनों का मान दिया होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इस आधार पर त्रिभुज जो ए बी सी इस तरह से कोई भी यानी कि पी क्यू आर कुछ भी कहा जा सकता है, शीर्ष बिंदु जो भी होगा, तो उसके शीर्ष बिंदु के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र बन जाता है 1/2 इंटू x बाहर और y भीतर, x बाहर y भीतर, x बाहर y भीतर। तो ध्यान देना है कि यहाँ नंबरिंग चलेगा 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो अब हम लोग इसी से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे और क्या इसके संबंध में सवाल पूछा जाता है, इसको जरूर एग्जाम में सवाल इससे संबंधित आएगा, इसीलिए इस तरह के सवाल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कि सबसे पहले हम लोग उदाहरण 11 लेंगे और उदाहरण 11 में क्या बोल रहा है ध्यान देना है।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 अलग अलग शीर्ष बिंदु का मान दिया हुआ है और जो 3 अलग अलग शीर्ष बिंदु का मान दिया है उसी के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कह सकते हैं कि यह ए बी सी 3 को अलग अलग हम उसको नाम दे सकते हैं और इसका मान कितना कितना है 1 माइनस में 1। उसके बाद दूसरा बिंदु कितना है माइनस में 4 और 6। उसके बाद तीसरा बिंदु कितना है माइनस में 3 माइनस में 5। तो त्रिभुज ए बी सी वहाँ जो शीर्ष बिंदु से बन रहा है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल वाला सूत्र बताए हैं 1/2 और x बाहर y भीतर, फिर प्लस में x बाहर y भीतर, प्लस में x बाहर y भीतर। और यह डायरेक्ट याद नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट याद करने वाला बाद में भूल जाता है लोग, तो इसीलिए डायरेक्ट याद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं एक भी सीरीज आगे पीछे हो जाएगा तो सवाल को गड़बड़ करवा देगा। इसीलिए इस तरह से लिख कर और नंबरिंग जो तरीका से सजाने का प्रोसेस बताया जा रहा है उस तरह से सजा लेना है। यानी कि ये 1 से शुरू होगा तो 1 2 3, अब की 2 से शुरू होगा तो बनेगा 2 3 1, अब की 3 से शुरू होगा तो हो जाएगा 3 1 2। यानी कि यहाँ इस तरह से यहाँ कह सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो अलग से मान लिख कर भी ज्ञात किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस में 4 है, x3 का मान कितना है माइनस में 3 है। अब इसी तरह से कह सकते हैं y1 का मान कितना है माइनस में 1 है, y2 का मान कितना है 6 है, y3 का मान कितना है -5 है। तो पहले इस तरह से अलग x1 x2 y3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का अलग अलग मान पहले पूरा लिख लीजिएगा और लिखने के बाद में यहीं से मान को उठा के आसानी से बैठा दीजिएगा और इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यानी कि 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है 1 इंटू y2 का मान कितना है 6, तब 6 माइनस में यहाँ y, अब y3 चाहिए तो y3 यहाँ माइनस में 5 है और यह सूत्र वाला, तो यह एक बार सूत्र वाला और एक बार इसका माइनस माइनस प्लस में लिखा जा सकता है 5। उसके बाद प्लस यहाँ x2, तो x2 कितना है, x2 का मान है माइनस में 4, तब यहाँ माइनस में 4 रख लीजिए, माइनस में 4 इंटू यहाँ y3 का मान कितना है माइनस में 5 है तो माइनस में 5, और यहाँ y1, तो y1 कितना है माइनस में 1 है। तो एक बार तो सूत्र वाला माइनस, यह सूत्र वाला माइनस और यह y1 का माने दिया हुआ है माइनस में 1, तो कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ y3 या नहीं सॉरी x3 बोलना चाहिए, तो x3 का मान कितना है माइनस में 3 है तो माइनस में 3 इंटू y1 का मान कितना है माइनस में 1 है। और एक बार यह y2 चाहिए तो क्या है कि माइनस सूत्र और यह y2 का मान कितना है 6, तब इस तरह से इसका भी मान बैठा लिया गया। और देखिए क्या होगा कि 1/2 यहाँ कितना है 1 गुने यह जुट जाएगा तो 11, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस में 4 हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 4, यह भी -4 हो गया। और यहाँ भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 3। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ माइनस में 7, उसके बाद देखिए यहाँ 1/2 और यह 11, और यहाँ कितना है माइनस माइनस प्लस में 16। अब यहाँ कितना है माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 21, यानी कि इसके टोटल मान को एक साथ जोड़ कर रख दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 को 1 7 7 1 8, हारसीन नहीं है, तब 1 1 और यहाँ 2 मिलकर हो जाएगा कितना 4, यानी कि कट जाएगा तो हो जाएगा 24, तब यानी कि लिख सकते हैं 24। और कभी भी क्षेत्रफल
का मान वर्ग इकाई में होता है, तो यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह से तो कोई यूनिट का मान दिया तो नहीं है, इसीलिए लिख दिया जाता है वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी लिख दिया जाता है। तो लिख दे हम लोग वर्ग इकाई। हो सकता है कि किताब में वर्ग मात्रक भी लिख देगा, बात वही है। हम लोग उदाहरण 12 देखेंगे। देखिए क्या है उदाहरण 12 में, बोल रहा है बिंदुओं ए, बी और सी तीनों का अलग अलग निर्देशांक बिंदु दे रहा है से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिभुज एक यहाँ ए बी सी तीनों से बन रहा है, तो क्या है कि ए का मान कितना कितना है 5 2, बी का मान कितना है 4 7, सी का मान कितना है 7 माइनस में 4। तो तीनों का अलग अलग निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है और तीनों से बनने वाले त्रिभुज के उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यानी कि कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, यह 1/2 और जो सूत्र का तरीका बताया गया है, यानी कि x बाहर y भीतर प्लस में x बाहर y भीतर प्लस x बाहर y भीतर, और इस आधार पर 1/2 यहाँ नंबरिंग बैठाने के लिए बोला गया है 1 2 3, अब 2 चलेगा तो 2 3 1, अब 3 से चलेगा तो 3 1 2। तो देखिए यहाँ बोले थे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान अलग से साफ साफ लिख सकते हैं। तो कह दीजिए कि x1 का मान कितना है, x1 का मान है 5, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ 4 है, x3 का मान कितना है, x3 का मान यहाँ 7 है। अब इसी तरह से y1 y2 y3 का मान लिख सकते हैं। y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, तो यहाँ 7, और y3 का मान कितना है माइनस में 4। तब इसका मान बैठा देना है। यहाँ x1 का मान कितना है 5, तो इसको 5 इंटू y2 का मान कितना है 7, और इसके बाद y3 यानी कि 7 माइनस, और एक बार यह सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, यानी कह सकते हैं कि 7 और माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस x2। तो x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 माइनस y1, यानी कि यह y3 और यहाँ y1, तब हो जाएगा माइनस में 4, और इसका सूत्र वाला एक बार माइनस और इसका मान देना है 2, प्लस में x3 का मान कितना है 7 इंटू y1 माइनस y1 माइनस में y2, यानी कह सकते हैं कि 2 माइनस में 7 के होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू यह जुट जाएगा तो 11, प्लस में 4 इंटू यह माइनस में 6, प्लस में यहाँ 7 इंटू यह कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 5, तब हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 11 5 55, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस में 7 5 35 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ यह प्लस में अकेले 55 है तो 55, और यह दोनों माइनस में वाला है तो दोनों को एक साथ जोड़ के रख दीजिए। यहाँ कितना है 5 4 9 हो जाएगा, और उसके बाद में हर्षिन तो है नहीं, 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5, यानी कि 1/2, और यह 55 में से 59 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 4। तब कह सकते हैं माइनस में 2, यानी कि माइनस में 2। तो देखिए कहा जा सकता है कि क्षेत्रफल का मान कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तब कहा जा सकता है, इस बात को लिख सकते हैं, चूंकि क्षेत्रफल का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 2, यहाँ माइनस नहीं होगा
प्लस में उसी का मान हो जाएगा 2 वर्ग इकाई होगा। अब हम लोग देखिए उदाहरण 13 देखेंगे। उदाहरण 13 में क्या बोल रहा है, बिंदुओं पी क्यू और आर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 बिंदु है जिससे कि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन कौन, पी क्यू और आर। तो यहाँ पी क्यू आर तीनों का मान दिया हुआ है कितना, माइनस में 1.5 और 3। क्यू का मान दे रहा है कितना, 6 माइनस में 2 और आर का मान माइनस में 3 और 4। इस तरह से तीनों बिंदु पी क्यू आर से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया जाए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 और x बाहर y भीतर, x बाहर y भीतर, x बाहर y भीतर। तब यानी कि y भीतर रखना है, x को बाहर रखना है। तो यहाँ नंबरिंग वही शुरू हो जाएगा 1 2 3। अब दूसरे 2 3 1, अब की 3 से 3 1 2। तब इस आधार पर यहाँ x1 y1 x, इस तरह से जो भी कुछ मान है इसको अलग लिख लिया जाए। x1 का मान कितना है, माइनस में 1.5। फिर से x2 का मान कितना है, 6। x3 का मान कितना है, माइनस में 3। अब कह सकते हैं कि y1 का मान कितना है, 3 और y2 का मान कितना है, माइनस में 2 और y3 का मान कितना है, 4। तो यहाँ तीनों x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रख दिया गया है। और इस तरह से इस सूत्र के जो भी जहाँ जो मान चाहिए उसको बैठा दिया जाएगा और क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले x1 का मान चाहिए। तो x1 का मान कितना है, माइनस में 1.5 इंटू y1 y2 नहीं y2 y3, यानी कि y2 का मान कितना है, माइनस में 2। तो यहाँ माइनस में 2 और एक बार सूत्र वाला माइनस है और यह 4 है तो 4 रख दिया जाएगा। प्लस में x2, तो x2 का मान कितना है, 6 इंटू y3 माइनस में y1, यानी कि कितना है, तो हो जाएगा 4 माइनस में 3 प्लस में x3 का मान कितना है, x3 का मान है माइनस में 3। तो यह माइनस में 3 इंटू y1 माइनस में y1 माइनस में y2, यानी कह सकते हैं कि 3 और एक बार सूत्र वाला और एक बार इसका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, तब हो जाएगा 1/2 इंटू और यह माइनस में 1.5 और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस 6 और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 1 प्लस में यहाँ माइनस में 3 इंटू 5। तब क्या है कि इसके मान को यहाँ गुना किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 6 डेरे 9, यानी कि 15 6 90। अगर गुना किया जाएगा तो 90 यहाँ रख दिया जाएगा। तो इसका यानी कि शुद्ध मान 9 हो जाएगा। 1.5 में 6 से गुना करने से 9 हो सॉरी 9 हो जाएगा और यह प्लस में 6 और उसके बाद क्या है, प्लस माइनस माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 5 तिहाई 15। तब 1/2 और यह दोनों मिल के हो जाएगा 15 और यह माइनस में यहाँ यह 15 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ 0 हो जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, 0। तब कहा जाएगा अतः त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई है। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 14। उदाहरण 14 में क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि k का मान ज्ञात करना है। k बराबर वाट,
के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इसका निर्देशांक दे रहा है, बी में यहाँ एक जगह के का मान वही निकलना है, और सी संरेखी है, यानी कि 3 ए बी सी तीनों बिंदु दिया हुआ है और तीनों से संरेखी बन रहा है। देखिए जब यह त्रिभुज इस तरह से बनता है ए बी सी, तब तो ठीक है। यह बिंदु अगर यहाँ से यहाँ से नीचे आके, यानी कि यह बिंदु तो बी है, यह सी है और यही बिंदु ए हो जाएगा, तो इसी अवस्था को संरेखी कहा जाता है। तो यानी कि 3 बिंदु है जो कि एक ही रेखा पर तीनों स्थित होगा, तो इसी अवस्था को संरेखी कहा जाता है, यानी कि संरेखी यानी कि एक ही रेखा पर स्थित। तब कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों का मान दिया हुआ है, कितना है 2 3, उसके बाद बी वाला कितना है 4 के, उसके बाद सी वाला कितना है 6 माइनस में 3 संरेखी है। तो देखिए यह जब त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज के अंदर कुछ ना कुछ तो खाली जगह बन रहा है, तो इस खाली जगह का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल आता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ, जब त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान क्षेत्रफल के रूप में आएगा, क्योंकि उसके बीच में खाली जगह बच रहा है, यानी कि खाली जगह बनने से उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान पॉजिटिव में आता है। जबकि अगर यह संरेखी अवस्था में होगा तो संरेखी अवस्था में इसके बीच में खाली जगह तो बन नहीं रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, यानी कि क्षेत्रफल होगा ही नहीं तो ज्ञात क्या होना है। और जब इसके बीच में खाली जगह नहीं बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल को 0 मानकर चला जाता है। तो कहा जाएगा कि संरेखी ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए बी सी कह सकते हैं संरेखी ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए सूत्र तो ऐसे उसी को लगाया जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल का मान 0 होता है। तो क्या होगा, सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स बाहर वाई भीतर, फिर से एक्स बाहर और y माइनस में y भीतर, और यह x बाहर और यहाँ फिर से y माइनस में y यहाँ भीतर। तब यहाँ नंबरिंग बैठा दिया जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ जब नंबरिंग बैठा के इसके मान को बैठाना है, जो कि इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0, तो क्षेत्रफल के साइड में हम लोग इसका मान 0 रख सकते हैं और सबका मान बैठाया जाएगा। तो यहाँ कह दीजिए कि x1 का मान कितना है, x1 का मान 2, x2 का मान कितना है 4, x3 का मान कितना है 6। इसी आधार पर y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है यह k, यानी कि इसी k का तो मान ज्ञात करना है, k के जगह पर कितना आना चाहिए, और y3 का मान कितना है माइनस में 3। तो इस आधार पर यह जो क्षेत्रफल निकालना है x1 का मान कितना है 2 इंटू y1 माइनस में y2, यानी कह सकते हैं k माइनस यहाँ k, यह सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस में 3 प्लस में x2, तो x2 का मान कितना है 4 इंटू y1 माइनस में y3 माइनस में y1, यानी कि यह y3 का मान माइनस में 3 और यह y1 का मान कितना है 3, तो इसका मान बैठाया जाएगा प्लस में x3, तो x3 का मान कितना है 6 इंटू y1 माइनस में y2, यानी कि y1 माइनस में y2 कह सकते हैं कि 3 माइनस में यह k। तो इस आधार पर यह जो 2 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब गुना में आएगा तो 0 से गुना हो जाएगा 2 में, तो 0 बना देगा, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर से अब यहाँ गुना हो जाएगा अगर तो हो जाएगा 2k और यह प्लस में 6, उसके बाद कितना हो जाएगा कह सकते हैं कि 4 और माइनस 3 मिलकर हो जाएगा माइनस में कितना 6। अब यहाँ प्लस में 6 इंटू, यानी कि यह तो जुटने वाला नहीं है तो गुना कर दिया जाए, तो कह सकते हैं 6 18 और यहाँ प्लस माइनस माइनस में 6k, तब क्या हो जाएगा 0 बराबर यहाँ यह हो जाएगा 2k प्लस में 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस में 24
और यहाँ प्लस में 18 माइनस में 6 के, तब यहाँ देखिए कि के यानी कि चर को एक साइड अचर को एक साइड रखना है, तो 0 बराबर यहाँ 2k और यहाँ माइनस में 6k, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस में 4k यानी कि 2 और यह माइनस में 6, तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब यह सबको एक साथ रखना है तो कह सकते हैं कि 6 गो 18 को मिलकर कितना हो जाएगा 24, 24 से और यह 24 यानी कि कह सकते हैं कि 24 और यह माइनस में 24, तो यह कट जाएगा। तो कहा जा सकता है कि माइनस में 4 के बराबर में 0 यानी कि इस तरह से के का मान कितना आ जाएगा 0 बटा माइनस में 4, तो के का मान स्पष्ट रूप से कितना आएगा 0। तब कहा जाएगा अतः के बराबर 0 होगा। देखिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 15 देखेंगे। क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी और डी चारों का अलग अलग निर्देशांक दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हो, यानी कि कोई एक चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष दिया हुआ है चारों का अलग अलग, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी जो कौन सा चतुर्भुज है इसका यहाँ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी, तो यहाँ ए का मान कितना है माइनस में 5 7, बी का मान कितना है माइनस में 4 माइनस में 5, सी का मान कितना है माइनस में 1 माइनस में 6 और डी का मान कितना है 4 5। तो इस आधार पर ए बी सी डी चारों बिंदु का यानी कि चारों शीर्ष बिंदु का अलग अलग चतुर्भुज से बनने वाले उसका शीर्ष का मान दिया हुआ है और उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज से संबंधित उसका क्षेत्रफल निकालने के सूत्र बनाया गया है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं होता है उसका कोई सूत्र, लेकिन अगर यहाँ हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा तो आसानी से इस तरह के सवाल को बनाया जा सकता है। चतुर्भुज वाले को भी त्रिभुज के रूप में ही बनाया जा सकता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि इस तरह से हम लोग विकर्ण खींच देंगे तो एक अलग से इधर वाला त्रिभुज बन गया और एक उधर से त्रिभुज बन गया। तो एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और एक बार इस तरह के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूरा के पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरह से एक इस तरीका से भी काम किया जा सकता है कि इस तरह से यह दोनों बिंदु को मिलाकर विकर्ण खींचा जाएगा, यानी कि उस तरह से एक नीचे त्रिभुज बनेगा और एक बार ऊपर त्रिभुज बनेगा। तो इधर वाला का अलग क्षेत्रफल निकाल के और इधर वाला के अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया जाएगा तभी भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग फिलहाल इसी का विकर्ण को खींचते हुए और दोनों जो त्रिभुज अलग अलग बन रहा है तो इसका अलग और इसका अलग क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़कर जो मान प्राप्त हो जाएगा उसी तरह से यह पूरे चतुर्भुज का वह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक बार अभी हम लोग यह त्रिभुज इस विकर्ण के अनुसार इधर वाले को ज्ञात करेंगे। आप लोगों को होमवर्क में यह कमेंट में बताना है कि इधर से विकर्ण खींच के और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जो त्रिभुज का अलग अलग इस तरह से अवस्था में पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा आप लोगों को उस विधि से बनाकर और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिख देना है। तो देखिए क्या है कि ए इस तरह से त्रिभुज ए डी और सी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र लग जाएगा 1/2 इंटू एक्स बाहर वाई भीतर, फिर से प्लस में एक्स बाहर वाई भीतर प्लस फिर से एक्स बाहर वाई भीतर। तब देखिए क्या है कि 1/2 और इस तरह से इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज इसके अनुसार x1 x2 x3 इसका मान कितना कितना है, x1 का मान कह दीजिए, x1 का मान कितना है -5, फिर से x2 का मान कितना हो जाएगा 4,
x3 का मान कितना हो जाएगा, x3 का मान हो जाएगा माइनस में 1। फिर y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 बराबर 7, y2 का मान कितना हो जाएगा 5, y3 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 6। अभी त्रिभुज इसके लिए भी अलग से काम करना है, अभी फिलहाल हम लोग त्रिभुज इसका काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ नंबरिंग बैठा दिया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1 2 3, फिर 2 3 1, अब की 3 से चलेगा तो 3 1 2, तो यहाँ x1 का मान कितना है माइनस में 5, तो यहाँ रख दिया जाएगा माइनस में 5 इंटू y2 का मान कितना है 5 और माइनस में y3, यानी कि देखिए 5 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में 6 प्लस में यहाँ x2, तो x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 माइनस में y1, यानी कि यह माइनस में 6 और यह y1, यानी कि y1 का मान कितना है 7, तो इस तरह से इसका मान रखा जाएगा 7 प्लस में x3 का मान कितना है माइनस में 1, तो इसका मान रखा जाएगा माइनस में 1 इंटू y1 माइनस में y2, यानी कि y1 माइनस में y2 तो हो जाएगा कितना 7 माइनस में 5। तब इस तरह से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ कितना है माइनस में 5 इंटू यह 11 हो जाएगा, प्लस में 4 और यह कितना हो जाएगा माइनस में 13, उसके बाद यह प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 1 और यह कितना हो जाएगा गुना में 2। तो इस आधार पर कहा जाएगा 1/2 और 11 पच्चे 55 माइनस में 55, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस में 13 चौके 52 और यहाँ प्लस माइनस माइनस में यहाँ भी हो जाएगा 2, तब 1/2 और यह सब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ जो भी कुछ मान आया है सब माइनस से माइनस में आया है तो सब जुट जाएगा एक साथ है, तब कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 9, हारसी नहीं है, तब 5 5 10 यहाँ, यानी कि 10 तो कह सकते हैं कि माइनस में 109/2। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकल गया। अभी एक बार त्रिभुज ACB का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन 1/2 x बाहर y भीतर प्लस x बाहर y भीतर प्लस x बाहर y भीतर। अब क्या हो जाएगा कि नंबरिंग बैठा दिया जाता है 1 2 3, फिर 2 से शुरू होगा 2 3 1, फिर अब की 3 से शुरू होगा तो 3 1 2। तब देखिए इसके अनुसार हम लोगों का मान ज्ञात करना है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 5, फिर x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1, x3 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 4। अब क्या हो जाएगा y1 का मान कितना हो जाएगा 7, y2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ y2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 6, y3 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 5। तो यह मान को यहाँ उठा के बैठाया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या है कि x1 का मान कितना है माइनस में 5, तो इसका रखा जाएगा माइनस में 5 इंटू y2 माइनस में y3 माइनस में y3, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस में 6 है और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस में x3 नहीं सॉरी x2, तब यहाँ x2 का मान कितना है माइनस में 1, तो माइनस में 1 इंटू क्या हो जाएगा y3 माइनस में y1, यानी कि y3 माइनस में y1 तो हो जाएगा माइनस में 5 और एक बार यह जो सूत्र माइनस और इसका मान 7 रखना है 7 प्लस में x3, तो x3 का मान कितना है माइनस में 4, तो माइनस में 4 इंटू यहाँ y1 माइनस में y2, यानी कि y1 माइनस में y2 कितना है 7 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1/2 इंटू यह माइनस में 5, यहाँ कितना है माइनस में 5 और यह कितना हो जाएगा माइनस में 1, तब क्या हो जाएगा कि उसके बाद प्लस माइनस माइनस में 1, अब प्लस माइनस माइनस में 1 होगा,
ठीक है, इंटू कितना है माइनस में 12 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस में 4 और यहाँ कितना है गुना में 13 हो जाएगा। तब देखिए क्या है कि 1/2 और यह माइनस माइनस प्लस में 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर से यहाँ माइनस माइनस प्लस में 12 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस में 13 चौका 52 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 1/2, अब यह जब प्लस वाला दोनों है तो एक साथ जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 5 17 और माइनस में 52, तब 1/2 और यह 17 यह 52 है तो घटाना है, तो कह सकते हैं कि 12 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 5। अब क्या हो जाएगा यहाँ 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3, यानी कि माइनस में 35/2। तो यह जब दोनों जुट जाएगा एक साथे तो कह सकते हैं कि जब त्रिभुज त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है माइनस में 109/2 प्लस यहाँ प्लस जो कि यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 35/2, तब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 109/2 प्लस माइनस माइनस में 35/2, तब यह हो जाएगा 2। यहाँ कितना है माइनस में 109 और यह माइनस में 35। जब यह दोनों जुट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 9 5 14 हार्सिन 1 3 1 4 हार्सिन फिर से 1 तो 1 1, यहाँ कितना है 35 गो और 9 गो जुट के हो जाएगा 44, यानी कि 144/2, यानी कि यह देख सकते हैं कि 3 गो हार्सिन 1 मिला के 4, तो हार्सिन तो है नहीं 1 का 1, तब यह जब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 2, यानी कि माइनस में 72। तो माइनस में 72 आएगा तो कहा जाएगा अतः कभी भी क्षेत्रफल का मान निगेटिव नहीं आता है, यानी कि 72 निगेटिव नहीं आएगा, तब कहा जाएगा क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई होगा।